अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट। मैं हूं ईसा नकवी। पाकिस्तान में सियासी लड़ाई है कि थमने का नाम नहीं ले रही और पाकिस्तान से हज़ारों मील दूर पाकिस्तान के एक ऐसा मुल्क जिस पर पाकिस्तान के ऊपर जिसका बड़ा असर रसूख है, अमेरिका जो दुनिया की सुपर पावर है, वहाँ पर ट्रांजिशन का मरहला जारी है। अमेरिका में नई हुकूमत और नई एडमिनिस्ट्रेशन आने को है। 20 जनवरी को नए नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप हल्फ उठा लेंगे। एक डोनाल्ड आ रहा है और दो डोनाल्ड्स के जाने का वक्त आ गया है। डोनाल्ड लू और डोनाल्ड ब्लूम जो दोनों पाकिस्तान के मामलात को बरह रास्त डील करते थे, उनकी छुट्टी का वक्त करीब आ गया है और डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त जो अपनी टीम तरतीब दे रहे हैं उसमें हैरान कुन तौर पर गुज़श्ता रोज जो एक अनाउंसमेंट सामने आई, रिचर्ड ग्रेनेल सदारती मंदूब होंगे खसूसी मिशंस के लिए और उनके ख्यालात किसी से ढके छुपे नहीं। वो गुज़श्ता कुछ अरसे में कुछ ऐसे ट्वीट्स कर चुके हैं जिसमें ख़ास तौर पर पाकिस्तान के मामले पर उनकी लीनिंग जो है वो इमरान खान के हवाले से बड़ी उनकी तरफ झुकाव नज़र आता है। उन्होंने एक ट्वीट किया था 26 नवंबर को जिसमें उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान को देखें, पाकिस्तान में ट्रंप जैसा लीडर इस वक्त जेल में मौजूद है फौनी चार्जेस पर। आज इस पर बात करेंगे, ये फौनी चार्जेस क्या होते हैं और लोग जो हैं वो अब इंस्पायर हो रहे हैं अमेरिका की सुर्ख लहर से। स्टॉप दी पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशंस अराउंड द वर्ल्ड। फिर साथ ही उन्होंने ब्लूमबर्ग की एक स्टोरी उसको कोट ट्वीट करते हुए लिखा, रिलीज इमरान खान, इमरान खान को रिहा किया जाए। क्या पाकिस्तान अमेरिका की तरफ से आने वाले किसी भी मुमकिन दबाव के लिए तैयार है? ये फौनी चार्जेस क्या होते हैं, इन मामला पर भी बात करेंगे। हैरान कुन तौर पर आज बड़े अहम रिमार्क्स सामने आए जस्टिस मंसूर अली शाह, सीनियर पियोन जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, जिन्होंने ये कहा कि ट्रक की बत्ती के पीछे हम लगे हुए हैं, हम अब सो मोटो नोटिस नहीं ले सकते। और 26वीं आईनी तरमीम के मामले को उन्होंने जोड़ा कि वो भी इंतहाई अहम मामला है, उसी तरीके से जिस तरीके से मौसमियाती तब्दीली और फाइनेंस के मसाइल हैं। 26वीं आईनी तरमीम एक बहुत बड़ा मसला है। कितना बड़ा मसला है? क्या हुकूमत के लिए मसला तो ख़त्म हो गया? क्या रियलाइजेशन है कि कितना बड़ा मसला क्रिएट हो गया पाकिस्तान के अदालती महाज पर? साथ ही इंटरनेट की स्पीड को लेकर पाकिस्तान में अब ये चमगोइयाँ चल रही हैं कि बहुत सारी आईटी कंपनीज एक तरफ जब हुकूमत के दावे कर रही है कि हम डिजिटलाइजेशन ऑफ पाकिस्तान कर रहे हैं, पाकिस्तान जो है वो उन सफ़े अव्वल के ममालिक में होगा जो आईटी एक्सपोर्ट्स अपने बढ़ाएंगे, हम बैरूनी सरमायाकारी पाकिस्तान लेकर आएंगे, ज़र मुबादला के ज़खायर पाकिस्तान के बढ़ेंगे। यहाँ पर हो ये रहा है कि वो लोग जिनका रोज़गार वाबस्ता है वर्क फ्राम होम, जो इंटरनेट का इस्तेमाल करके मुख्तलिफ आईटी कंपनीज़ के लिए, इंटरनेशनल कंपनीज़ के लिए या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए सर्विसेज फराहम करते हैं, वो इस वक्त सफ़र कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म में ये कितना बड़ा मसला पाकिस्तान के लिए बन सकता है। और दूसरी तरफ जो मामला है मुज़ाकरात का, वो फंस कर रह गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एग्जैक्टली करना क्या चाहती है? और आज आपको मालूम है कि सानिया APS की जो है वो बरसी भी है। इन तमाम मामलों पर बात करेंगे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब रियासत आज़ाद साहब, माहिर कानून है, वो मुझे स्काइप के ज़रिए ज्वाइन कर रहे हैं। फैसल चौधरी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है। और फैसल चौधरी साहब जो हैं वो तकरीबन रोज़ाना की बुनियादों पर इमरान खान साहब से उनकी मुलाकातें भी होती हैं, वहाँ से क्या पैगाम आ रहे हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। और कादिर मंदोखेल साहब, ताल्लुक़ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। रियासत आज़ाद साहब, आपसे शुरू करूँगा। रिचर्ड ग्रेनेल मुस्तकिल एक नए मंदूब, प्रेसिडेंशियल ऑनवॉय स्पेशल मिशंस अराउंड द वर्ल्ड, यानी कि उनका ज़ाहिर है कि जो स्कोप ऑफ वर्क है हॉटेस्ट स्पॉट्स अराउंड द वर्ल्ड, ये उन्होंने एक ट्वीट किया हुआ है। वो कहते हैं कि देयर ट्रंप लाइक लीडर, पाकिस्तान के मुतालिक कहते हैं, देयर ट्रंप लाइक लीडर इज इन प्रिजन ऑन फोनी चार्जेस। ये फोनी चार्जेस क्या होते हैं? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ईसा, सबसे पहले तो ये है कि यहाँ पे मैंने बहुत सारे लोगों को यहाँ पे उनकी ट्वीट्स भी पढ़ी, उनके स्टेटमेंट्स भी पढ़े, जिन्होंने इमरान खान को भी ट्रंप कहा कि ये पाकिस्तान का ट्रंप है और वहाँ पे जो ट्रंप है अमेरिका का। तो इन्होंने एक दूसरे से उनको तशबीह दी और वक्त का करना ऐसा हुआ कि वाकयातन वो ट्रंप वहाँ पे कामयाब हो गया। वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट ने उसको बहुत रोकने की कोशिश की। मेरे दोस्त है वहाँ पे, उन्होंने मुझे कहा इलेक्शन से पहले कि ये इतना पॉपुलर है जैसे कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान है और यहाँ पे भी उसको इस्टेब्लिशमेंट रोक रही है। लेकिन मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ कि वो जीत जाएंगे और वो जीत गया। जहां तक उनकी ट्वीट की आपने बात की, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर मैं हमेशा इस चीज का कायल रहा हूँ कि इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, किसी भी मुल्क की नहीं होनी चाहिए। हम एक आजाद मुल्क है, ये मेरी ख्वाहिश है, ये मेरी सोच है, लेकिन इसको आज तक अमली जामा नहीं पहनाया जा सका।
पाकिस्तान के अंदर जितनी हुकूमतें बनती हैं, जितनी गिरती हैं, वो अमेरिका और अमेरिकन प्रेसिडेंट ही उसके अंदर रोल प्ले करता है। और मैं समझता हूं कि इमरान खान के जितने केसेस हैं, वैसे तो ऑलमोस्ट सारे केसेस में उनकी जमानतें भी होगी और बहुत बड़े केसेस जो थे उनके अंदर वो इक्वेट भी हो चुके हैं। अब तो एक फिल्मजी स्क्रिप्टिक और जैसे फोनी आपने कहा ग्राउंडलेस बेसलेस ऐसे केसेस बनाए जा रहे हैं, जिसका एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं बिलीव करता हूं कि वो बिल्कुल मिस यूज ऑफ अथॉरिटी है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। और जहां तक प्रेशर की बात है, प्रेशर तो डेफिनेटली होता है और है, और ये हुकूमत कैसे उसको वो करती है ये तो हुकूमत बता सकती है। लेकिन मेरी जाती राय में इमरान खान जो है वो बजरिया अदालत उनको रिलीफ मिल जाएगा। देखिए ये स्टेट के पास अख्तियार है, कभी 3 एमपीओ, कभी 16 एमपीओ, कभी एक पुराने से भोंडे केस में आप उसकी गिरफ्तारी डाल दें। स्टेट के पास 2000 बहाने होते हैं किसी शख्स को जेल में रखने के लिए। अगर ये मेला फाइडी इससे निकल के अगर आप बात करें तो इस वक्त इमरान खान के ऊपर कोई केस नहीं है और इमरान खान को अदालतों ने रिलीफ दिया है, जिस तरह के उन्होंने मुस्लिम लीग नून के लीडर्स को दिया, उन्होंने पीपल्स पार्टी के लीडर्स को दिया। जितने भी हमारे पॉलिटिकल लोग हैं जिनको उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने या हुकूमत ने उनको पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया, तो उनको भी अदालतों ने रिलीफ दिया। अब मैं समझता हूं कि इस दौर में तो बिल्कुल इंतहा हो गई है। मैं एक मिसाल देना चाहूंगा जिससे मेरा दिल बहुत दुखा है बतौर इंसान। वो ये है कि जब 60 या 80 लोगों को एटीसी इस्लामाबाद ने उनको डिस्चार्ज कर दिया और कोर्ट ने कहा कि इनको आपने दोबारा गिरफ्तार नहीं करना, आपने उनको जमीन पे जैसे बिठाया हुआ था। ये तो जनेवा कन्वेंशन की और यूएनओ चार्टर की वायलेशन है और इंसानियत की तजलील है। इस तरह तो आप देखें ना, आप अगर वार के जो प्रिजनर्स होते हैं आप उनके साथ भी गैर इंसानी सलूक नहीं कर सकते। आपने उनको ऐसे बिठाया हुआ था कि जैसे वो मुल्क दुश्मन अनासर है और आपने उनके चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी। मेरा सही। दिल तो गया है, मुझे बड़ी तकलीफ है। आवाज आ रही है? जी जी रियासत साहब, आ रही है आवाज। मैं आपके पास वापस आता हूं। फैसल चौधरी साहब ये बताएं कि हजारों मील दूर बैठा हुआ एक शख्स है रिचर्ड ग्रेनल, वो ये कह रहा है कि उनके पाकिस्तान का ट्रंप की तरह का लीडर जो है वो फौनी चार्जेस के ऊपर जेल में मौजूद है, कैद में मौजूद है। ये जो आपकी लीगल टीम है ये क्यों नहीं अदालतों में ये साबित कर सकी अभी तक कि ये फौनी चार्जेस है? उसकी वजह है ना आप कि यहाँ पे जिस तरह की अदालतें कंट्रोल्ड हैं या अंडर प्रेशर हैं, वहाँ पे वैसा तो नहीं है। वहाँ पे तो तमाम दुनिया को जानते हैं। आप पाकिस्तान में हर एक आदमी से आप सड़क चलते हुए आप किसी शख्स से पूछ लें, कोई रेडी वाला है उस रेडी बांध से पूछ लें, किसी से पूछ लें, तो वो ये कहेंगे कि जी अपना इमरान खान बेगुनाह है। तो अभी अदालतों के मामला तो यहाँ पे आपका क्या ख्याल है? अदालतें इतनी फ्री हैं? जिस तरह से नवाज शरीफ के अंगूठे लगाने के लिए अदालतों वाले भाग के उधर चले गए, यहाँ पे कंट्रोल्ड ट्रायल होते हैं ना, वहाँ पे कंट्रोल्ड ट्रायल नहीं होते। पूरी दुनिया का मीडिया कह रहा है, पूरी दुनिया के लोग कह रहे हैं, पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं। ये तो जहाँ पे कंट्रोल है, जहाँ पे फिरकी कसी भी है, वहां पे लोग जो हैं वो घबराते हैं, कतराते हैं। वरना तो इमरान खान के ऊपर कौन सा केस जेन्युइन है, कौन सा केस लीगल है? सारे केस जो हैं वो सियासी हैं। सही। ये जस्टिस मंसूर अली शाह के आज आपने रिमार्क्स देखे होंगे, मौसमियाती तब्दीली के हवाले से कॉन्फ्रेंस है, सेमिनार है, वहाँ से खिताब करते हुए वो 26वीं आईनी तरमीम का तस्करा ले आते हैं। वो ये कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम भी क्लाइमेट फाइनेंस जैसा बड़ा इशू है। अदालतें समझती हैं कि क्लाइमेट फाइनेंस को बुनियादी हक समझना होगा। फिर वो ये कहते हैं कि हम ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं, अब सो मोटो नोटिस नहीं ले सकते। ये जो पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ है, इसके हवाले से जस्टिस मंसूर अली शाह सीनियर प्यूने जज, जिनको शायद अगर 26वीं आईनी तरमीम ना होती वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते, तो ये पाकिस्तान के अदालती निज़ाम का किस किस्म का चेहरा आपके ख्याल में बिल्डअप हो रहा है इंटरनेशनली और लोकली पे? देखिए ईसा, मैंने तो आज भी अपनी टॉक में भी कहा है, पाकिस्तान का अदालती निज़ाम फेल हो रहा है, फेल हो चुका है। पाकिस्तान की अदालतें इंसानी हकूक़ की और आइनी हकूक़ की हिफाजत में नाकाम नज़र आती हैं और चीफ जस्टिस साहिबान जो हैं वो इस पे हाथ धरे बैठे हैं। इदारा जो अदलिया जिस मकसद के लिए इदारा बनाया गया था जमहूरियत में, उसका एक किरदार होता है, एक उसकी इसके सिस्टम में एक
मामलात होते। अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ जो है वो नहीं हुई, और ये मामलात इस तरह से चलाए गए हैं और या इस तरह से बनाए गए हैं कि वो उसका कोई एक ना तो मयार है, ना इंटरनेशनल कोई उसकी रिकग्निशन है। और अगर बुनियादी आईनी हकूक नहीं मिलेंगे तो फिर जमहूरियत और माशाल्लाह में तो फ़र्क तो यही होता है ना कि आपके बुनियादी आईनी हकूक आपको मिलते हैं। जब नहीं मिलते हैं तो फिर सही। अब अच्छा, मामलात को देख फैसल चौधरी साहब, मैं आपके पास वापस आता हूँ। अडियाला जेल में क्या चल रहा है और किस किस्म के पैगामात आ रहे हैं? ये जो एक सिविल नाफरमानी की तहरीक का मामला था, फिर गंडापुर साहब गए, उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। मैं आपके पास वापस आता हूँ। कादिर मंदोखेल साहब, ये बताएं कि वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक एंटी वॉर और एंटी रिजीम चेंज सदर रहे हैं, और अभी भी उनका रिजीम चेंज के हवाले से कोई ऐसा मामला नहीं है, लेकिन वो जो टीम अपने साथ रख रहे हैं उसकी लीनिंग या उनकी जो गुफ्तगू है वो इमरान खान के हवाले से जैसी है। इफ़ एट ऑल, अगर इमरान खान को रिलीज करने के लिए, इमरान खान की पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन जिसको वो करार दे रहे हैं वो ख़त्म करने के लिए अमेरिका से दबाव आता है, तो जो आपके सियासी कज़न्स हैं आजकल, मुस्लिम लीग नवाज एट दी हेल्म ऑफ अफेयर्स, वो प्रेशर ये बर्दाश्त कर सकेंगे? बर्दाश्त करे न करे तो नून लीग से पूछे, मेरा क्या वास्ता। अल्लाह करे आज ही बर्दाश्त न करे और हुकूमत छोड़ दे, हमारा क्या वास्ता। हम तो यूं समझ लो मजबूरी के तहत उनको सपोर्ट करें, क्योंकि पीटीआई को ऑफर की, उन्होंने टुकरा दिया हमारे ऑफर को, हमारे मुखलसाना ऑफर को, मासूमाना ऑफर को। फैसल चौधरी साहब मेरे बेटी भाई है, इतफाक से तीनों हम वकील हैं। उन्होंने अमेरिका का हवाला दिए कि पाकिस्तान में कंट्रोल जुडिशरी है, अमेरिका में बड़ी आज़ादी है, अमेरिका में बड़ी दूध की नहरें बह रही है। आप मुझे बता दो, जो कैपिटल हिल में ट्रंप के लोगों ने जो हमला किया, उसमें तो किसी के पास क्लाशनकोफ नहीं था, पेट्रोल बम नहीं था, कालादम तंजीम नहीं था, तालिबान नहीं थे, कुछ भी नहीं थे। वो आम से खालियात लोग थे। उन्होंने जो कैपिटल हिल पे हमला किया, वहां उनको गालबन 2-3 महीने के अंदर उनको सजा हुई है, और एक शख्स जो मेन आदमी थे उसको 17 साल सजा हुई है। आप मुझे बताओ, अगर वही कैपिटल हिल वाला वाकया को आप पाकिस्तान से कंपेयर करें, और वो कैपिटल हिल तो एक सरकारी बिल्डिंग थी, उस पे हमला किए, यहाँ तो फौजी तनसीबात पे हमला किया है। तो आप मुझे बता दो, फौजी तनसीबात और सरकारी तनसीबात में फर्क है, खाली यही तो मंदोखेल साहब अदालती निजाम की और हुकूमत की कमजोरी है कि इसको बजाय इसके कि जिन लोगों ने ये किया उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाता, आप लोगों ने इसको सियासी इशू बना लिया। अभी भी जो सहाफ़ी हैं उनको उठाया जाता है या किसी को पकड़ा जाता है, वो कहते हैं 9 मई में अंदर कर देंगे। मजाक किसने बनाया है? आप मुझे बता दें कि आप साफी को उठा लिए, जो साफी को उनको उठा लिए, मतीउल आजान का सबसे पहले मैंने उसके लिए आवाज उठाई, और मैंने इंतहाई खतरनाक अल्फाज जो है ना पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस के लिए रिकॉर्ड का हिस्सा है। ठीक है, आप मुझे बता दो कि आप एक चपेट में सबको तो न लपेटे। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। अमेरिका नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो सजा और जजा का मामला नहीं हो पाया 9 मई के हवाले से, जो नहीं हो पाया, यही तो अदालती निजाम की कमजोरी है। यार एक सवाल करे तो उसका जवाब सुनना करे ना, उसके बाद अगला सवाल ठोक देना। आप मुझे बताओ कि आप तीनों शुरफा हमारे लिए मोहतरम है, आप अमेरिका को मक्का मदीना मनव्वरा की हुकूमत बना के उनकी मिसालें दे रहे हो, तो उसका जवाब मैं बता रहा हूँ, वो खाली हाथ पे सरकारी बिल्डिंग पे हमला किया 17 साल से हुए, या फौजी तंजीबात पे कलदम तंजीमों पेट्रोल बमों के साथ हमला किए, तो आप फिर कह रहे थे यह गलत हो रहा है। वहां कौन सा सही हुआ है? वहां जो हुआ है तो फिर बता देना कि वो 17 साल झूठा था। अब ट्रंप सदर बन गया तो वो उसको रिहा कर दे, क्यों नहीं किया? देखिए सवाल ये सारी चीजें एक तरफ, मैं एक चीज ये बता रहा हूं आपको कि हमें इस चीज के कोई नहीं, हम कानून के तालिब इल्म में, कोई भी वकील हो, चाहे वो जितने भी इंसानी हुकूक को वायलेशन करे, हमारा काम ये है अदालतों के सामने ये चीखना कि ये इंसानी हुकूक को वायलेशन है, ये वायलेशन है। गो कि हमारे क्लाइंट होता है, हमने फीस लिया हुआ है या हमने फ्री केस लड़े, लेकिन हम उनके लिए लड़ते हैं ह्यूमन राइट्स के हवाले से। तो आप मुझे बता दो कि कैसे मैं ऐसे ह्यूमन राइट्स को जो वायलेशन और उसकी सपोर्ट करूं, कभी भी नहीं करूंगा, कभी भी नहीं करूंगा। लेकिन सवाल ये कि जो आप मिसालें अमेरिका का दे रहे हो, मैंने आपको बराबर का मिसाल दे दी है कि वो सारी चीजें, हाँ
एक बात है, मैं उनके साथ इख्तिलाफ करता हूं, हुकूमत के साथ, और पीटीआई की हिमायत करता हूं कि यहां 1.25 साल हो गए मुकदमा क्यों नहीं चल रहा है, जबकि इंसदाद दहशतगर्दी का 1997 का कानून बड़ा वाज़ेह है कि एक मुकदमा एक वक्त पे चलेगा, जब तक वो डिस्पोजल नहीं होगा, उसकी डिस्पोजल का टाइम भी सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम है। तो यहाँ 1.25 साल क्यों गया? आप इद्दत वाली केस में लाहौर हाईकोर्ट में आप लोगों ने ऑर्डर लिया है कि 15 दिन के अंदर फैसला करा दे, तो इन मुकदमात में आपने क्यों नहीं किया? बाबा ये कानून वाज़ेह है, 1 हफ्ते के अंदर फैसला देना है। 1.25 साल से लोग जेलों में क्यों बंद है? मैं इस चीज की हिमायत करता हूं, जो बेगुनाह उनको रिहा होने चाहिए। अगर आप उनको 1-2 साल जेल में रखेंगे, कल को बेगुनाह निकल रहा है तो फिर फायदा क्या हुआ? उनको क्या, कौन उठाएगा वो जो 1.5 साल जेल में रहा है? तो स्पीडी ट्रायल की तो मैं हिमायत करता हूं, और इसीलिए मैं ये भी ख्वाहिश रखता हूं कि पीटीआई के दोस्तों या हमारे जो न्यूट्रल वकील है रियासत अली आजाद सब दूसरे, वो भी इस चीज के लिए आवाज उठा ले। बाबा कानून वाज़ेह है, आप या तो सजा दो या बरी कर दो। सही। मुझे ब्रेक पे जाना है। आपने जो बात की कि मक्का और मदीना बनाकर पेश कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहा। हम एक ऐसे मुल्क के बासी हैं जिसके वज़ीर आज़म कहते हैं बेगर्स कांट बी चूजर्स, जिसके वज़ीर दिफा कहते हैं कि अमेरिका के वेंटिलेटर लगे हुए हैं और माई डोनर इज माई मास्टर। ये हम नहीं कहते, ये हमारे मुल्क के वज़ीर दिफा और हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म कहते हैं, जो बाइडेन से मिलने के लिए 2 घंटे लाइन में खड़े होकर इंतजार करते हैं, 2 मिनट के फोटो ऑप के बाद इतनी लंबी प्रेस रिलीज जारी करते हैं कि हमारी मुलाकात हुई और फलां 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 चीज के ऊपर डिस्कशन हुई। हम उस मुल्क के बासी, हमने अमेरिका की बात तो करनी है ना, मक्का मदीना कोई नहीं बना रहा। बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। फैसल चौधरी साहब, मैं आपको जरा तारड़ साहब की कोई बात सुनवाना चाहता हूं। वो कह रहे हैं कि ये तो पीटीआई ने डिसाइड करना है कि मुज़ाकरात करने हैं या नहीं। सुनवाएंगे प्रोड्यूसर साहब क्या कहा था तारड़। तो फैसल चौधरी साहब, आप जेल में मुलाकातें करते हैं, आज तो बल्कि शाह महमूद कुरैशी की, फवाद चौधरी की, इन तमाम लोगों की भी मुलाकातें हुई। ये मुज़ाकरात वाले मामले में एग्जैक्टली है क्या पॉइंट ऑफ व्यू? पीटीआई मुज़ाकरात करना चाहती है, नहीं करना चाहती? बहुत मिक्सअप किस्म के बयान आ रहे हैं। देखिए, मुज़ाकरात के हवाले से ईसा आपको उमर अयूब साहब को फॉलो करना चाहिए, बिकॉज वो मुज़ाकराती कमेटी के हेड हैं, जो उनके मेहमान हैं, वो उनको आपने फॉलो करना चाहिए। क्यों नहीं मुज़ाकराती कमेटी बनाई और किसके लिए? 2 निकाती एजेंडा दिया है। बेसिकली हुकूमत जो है वो तो चाहती नहीं है मुज़ाकरात हो, वो क्योंकि उसका जो सारा जो स्ट्रक्चर है, जो एडिफिस है, जो बुनियाद है, वो है खौफ के निज़ाम के ऊपर। और खौफ के निज़ाम के ऊपर उन्होंने एक मामला खड़ा किया हुआ है और खौफ के निज़ाम को वो चलाना चाहते हैं, क्योंकि वो इस क्योस के बेनिफिशरी हैं। अगर ये नॉर्मलाइज होगी सिचुएशन तो वो एकदम हाउस ऑफ कार्ड जो है वो गिर जाएगा। और ये जो 9 मई का मामला बार बार कहा जाता है, मुझे हैरान है कि कादर मंदोखेल साहब इसमें इतने सेंसिटिव हैं। उनका तो मामला ही नहीं है। मामला ये है कि फौजी तनसीबात जो हैं वो, और फौजी यही तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल किया कि कोर कमांडर हाउस, जिसका नाम जिना हाउस रख दिया गया, जिना साहब एक दिन नहीं रहे वहां पे, उनका कब्जा भी नहीं मिला। तो मुझे समझ में नहीं आती कि इतने जज्बाती बयान, अब खासकर जब पिक एंड चूज पॉलिटिकली इस तरह किया हो। क्या फयाज चौहान, फैसल जावेद, अपना फैसल फारूक हबीब, मुराद राज, अंदलीब अब्बास समेत एक लंबी लिस्ट है उन लोगों जिन्होंने पीटीआई छोड़ी है, उनको 9 मई में इन्वॉल्व करके तो आपने उनको फारिग नहीं किया, आपने उनके खिलाफ नहीं कोई काम किया। जिन्होंने पीटीआई नहीं छोड़ी उनको आपने धर लिया है। तो इतना जो पॉलिटिसाइज है, जो पोल्यूटेड केस है, उसके ऊपर जो है वो बार बार बात करने का मतलब तो फिर वायद है ना कि आपके पास कोई अपनी कारकर्दगी सियासी दिखाने को नहीं है, ना हुकूमती कारकर्दगी दिखाने को है। तो आप एक गन रखते हैं इदारे के ऊपर, इदारे की कंधे के ऊपर इदारे, और आवाम में खलीज पैदा कर रहे हैं। और वो खलीज आप बिल्कुल, जब मुज़ाकरात की बात होती है तो एकदम ये लरस जाते हैं कि वो, क्योंकि ब्रिज ना हो जाए, ब्रिज होगी तो फिर ये इनका ख्याल है कि शायद इनकी जगह ना बचे। तो इसलिए जो मुज़ाकरात से खौफ तो हुकूमत को है। और तारड़ साहब ने जो दूसरी बात की है, पता नहीं वो किसके खिलाफात की बात कर रहे थे। तो जब आपकी पार्टी पॉलिटिकल अंदाज से नहीं चल सकेगी तो आपके मेंबरान शिकायत तो करेंगे, तो उनके मेंबरान की शिकायत है। तो वो दूसरी बात वो ये कर रहे हैं कि वो मीडिया के जरिए ना है बाबा, आप ना किसी को मिले, ना किसी की बात सुने, आप लोगों को जो है वो गजाती गुलाम समझे। तो फिर मीडिया पे अगर कोई बात करता है तो इसमें बुरा मनाने वाली कौन सी बात? सही। अच्छा, रियासत आज़ाद साहब, आपने मंदोखेल साहब की बात भी सुनी। जाहिर है कि 9 मई के वाकयात जो हैं वो तो कैमरे में रिकॉर्डेड है,
लोगों ने तोड़फोड़ की, जलाओ घेराव किया, पथराव किया, इंट्रूड किया, ट्रेसपास किया। ये तमाम ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत काबिल दस्तंदाजी पुलिस जुर्म है और इसमें सजाएं ना मिलना एक बड़ा सवालिया निशान भी है। लेकिन अब फैसल चौधरी साहब जो कह रहे हैं कि ये तो जुर्म को ट्रिविलाइज हुकूमत ने खुद कर दिया, जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके लिए तो तनसीबात नहीं रही, उसके लिए तो वो एक नॉर्मल सा मामला बन गया। बाकी लोगों के लिए जो इस्तारा बना दिया गया है, इसको पोलिटिसाइज किसने किया है? देखें, ये फैसल चौधरी ने जो बात की ये तो सच्ची बात है, ये रिकॉर्ड की बात है। ये मैं या फैसल चौधरी या आप या मंदोखेल साहब के कहने से ना चेंज हो सकती है। वाकयातन जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की वो आज मुलजम नहीं है, और जिन्होंने नहीं की दे आर बिहाइंड दी बात। लेकिन लॉ ये कहता है ही हू अलेज ही विल प्रूव, इट इज ड्यूटी ऑफ द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव देयर केस बियॉन्ड शैडो ऑफ डाउट। If they have any evidence, they have to submit the report and they have to produce the evidence in the court. और beyond shadow of doubt और आर्टिकल 10 ने जो है ये जितना कंप्लेनेंट का के इतना ही मुलजम का के, लेकिन मैं समझता हूं कि आर्टिकल 10A वो तो खैर, मैं अगर अदलिया की बात करूं ना तो एक मुझे बड़ा एक जुमला मेरे आ गया ज़हन में, मैं कह देता हूं। जब से ये 26वीं तरमीम आई है ना, तो जो लफ्ज अदलिया था ना, उसमें से अगर आप समझें तो 26वीं तरमीम ने ऐन खत्म कर दी और लगता है ऐसी है कि पीछे दलिया रह गया है, अदलिया खत्म होगी, उसके पास अब कोई अख्तियार नहीं है। जो इस वक्त हमारी अदलिया जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की सिचुएशन आप देखें तो एक मजाक बना हुआ है। पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन इतनी है, जो हुकूमत इस वक्त अपने अख्तियारात इस्तेमाल करी, मैं समझता हूँ कि वो नाजायज अख्तियार। मंदोखेल साहब जैसे सच्ची बात है, मुझे हमेशा अच्छा लगता है, मंदोखेल साहब बड़े राइटस और बड़े दलेर इंसान हैं। उन्होंने मतीउल्लाह जान के केस में भी बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट दी थी, हम एक ही उस शो में मौजूद थे। और इसी तरह राना सनाउल्लाह ने इस पे बात की, इसी तरह और लोगों ने की। गलत को गलत कहे, मैं अगर इंसान हूं और मैं जिस नबी के मानने वाला हूं, मैं जिन सहाबा के मानने वाला हूं, उन्होंने हमेशा जुल्म के खिलाफ बात की है और मैं बतौर इंसान जुल्म के खिलाफ बात करता हूं, करता रहूंगा, इसलिए कि इंसानियत सबसे बड़ा मजहब है। और अगर इंसानियत की तजलील हो, इंसानियत के हकूक पामाल हूं, तो बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ लोग हमसे उम्मीद करते हैं कि काले कोट वाले उस पर बात करें। और मैं तो अपने ऊपर कोई कर्ज नहीं रखता, जो मेरा दिल दिमाग या नालायक सा इंसान हूं, 4 लफ्ज ला कहते हो उसके अंदर रहते हुए मैं अपना मौकफ देता हूं। और मैं समझता हूं कि आप देखें जिस तरह से ये केसेस की बहार आई हुई है ना, एक पॉलिटिकल पार्टी और उनके वर्जगत के ऊपर, और बिला तफरीक आप उनकी आजादियां सलब कर रहे हैं। मैं बार बार मिसाल देता हूं, एटीसी की कोर्ट के बाहर लोगों की और बच्चों की चीखने चिल्लाने की आवाजें मेरे रात को दिमाग में बजती हैं। मुझे बड़ी तकलीफ है। मैं इस मुल्क के अंदर आईन और कानून की बालादस्ती का अलंबरदार हूं। मैं अपने आप को समझता हूं कि मेरे ऊपर यह जिम्मेदारी है कि मुझे इसके लिए आवाज उठानी, इसी तरह हर काले कोट वाले की जिम्मेदारी है। ये पॉलिटिकल पार्टीज हमारी हैं, ये सियासत हमारी है, ये हमारे मुल्क के अंदर जो कुछ निजाम है ये हमारा है, लेकिन हमारे ऊपर जो अव्वलीन फर्ज है वो हक और सच की बात करनी है, जालिम को जालिम कहना है, मजलूम के साथ खड़े होना है। ये मेरा दीन मुझे सिखाता है। सही सही। आप मंदोखेल साहब बताएं, ये मुज़ाकरात के हवाले से ये ओनस जो है, ये जिम्मेदारी के मुज़ाकरात होने चाहिए, सियासी हल निकलना चाहिए। हम सवाल पीटीआई से तो करते हैं, लेकिन क्या ये जिम्मेदारी हुकूमत वक्त की नहीं है? क्या हुकूमत की इत्तेहादी जमातों की ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं बनती कि अब पॉलिटिकल सोल्यूशन की तरफ बढ़ें? अब ये जो लड़ाई है ये तो इस मुल्क की मईशत को, इस मुल्क के सोशल फाइबर को, हर चीज़ को निगल रही है। जी इहसान नकवी साहब, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। आपने ब्रेक से पहले जो नक्शा खींचा पाकिस्तान की वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से कि किस तरह अमेरिका के पांव पड़ते हैं, किस तरह करते हैं, तो वो आप किसी जमात की बात कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा धड़ल्ले से बात की है। आपको अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का वो तकरीर याद होगा जो उन्होंने कागज फाड़ के उनके मुंह पे फेंक के वहां से निकला। तो आप सबको इकट्ठा न समझे, और जरा ये भी याद रखने, जब इमरान खान साहब वो मिलने गया था ट्रंप से, वापसी पे इनके सारे वजीर मुशीर आर फूल पहना रहे थे और वो कश्मीर का सौदा कर बैठा था। 10 दिन बाद आर्टिकल 10 इंडिया ने लगा लिया है, तो सबको एक साथ न समझे।
वैसे आप पार्टी का वाकई ये अपना समझते हैं कि किसी सियासी लीडर के हाथ में कश्मीर जैसा मामला है या होता है, ये फैसला उन्होंने करना होता है? देखिए, मैं तो सिर्फ इतना ही अंदाजा लगा सकता हूं कि जब वो इमरान खान साहब ट्रंप से मिलने के बाद आए तो इनके सारे वजीर मुशीर आर फूल क्यों लेके बैठते थे, क्या किया था उन्होंने? कोई खुशखबरी तो लाए होंगे ना। और 10 दिन एग्जैक्ट पाकिस्तान के 77 साल तारीख में, यानी आप कि उन्होंने बेच अच्छा, दिया, सुन ले मेरे आपने भाई, उसको बाजियाब कराने के लिए क्या किया? आप मुझे बता दें, ये तो आप एक्सेप्ट करें कि इमरान खान ने सौदा किया है। मैं और आपकी आपको बात एक मान रहा हूं और ना, याद आप दिला दूं। आगे उसका बताएं कि क्या वो तो सुतेले हैं। जवाब देता हूं, आज सुन ले। उसके बाद अगली मर्तबा ये भी आपको बात याद होगा कि इमरान खान ने दुआ की है मोदी के लिए कि मोदी अगर जीत जाए तो मसला कश्मीर हल हो जाएगा, ये भी याद रखना, ठीक है। बाकी पीपल्स पार्टी की जो पोजीशन है, पिछली हुकूमत में भी हमारे तादाद आपके सामने, इस वक्त भी हमारे तादाद आपके सामने, हमारे पास ऐसे कोई फुल फ्लज हुकूमत नहीं है जिसके लिए हम कोशिश कर सके, जो जबकि जो जिस तरह नून लीग के पास अक्सरियत या इमरान खान साहब के पास अक्सरियत आई। नंबर 2, आपने मुज़ाकरात की बात की है। आपको पता है ये जर्नल गैंगस्टर जो जर्नल गैंगस्टर फैज हमीद, जिसने 2018 में आरटीआई सिस्टम बिठा के पीटीआई को पाकिस्तान पे मुसल्लत किया है, और उसके बाद इस शख्स ने जो काम किए हैं वो आपके सामने की सूरत हाल है। उस वक्त भी मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने असेंबली के पहले स्पीच में कहा, इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ थे। जवाब में क्या मिला? ये तो चोर है, डाकू है, ये तो अनारों मांग रहे हैं। उसके बाद 2024 के इलेक्शन जैसे भी हुआ, मैं भी आपके सामने विक्टिम बैठा हूं, लेकिन उसके बाद खुर्शीद शाह साहब ने ऑफर किए पीटीआई को कि आप गो के सियासी पार्टी के लेवल पे नहीं, मगर आजाद भी आपके लोग हैं, आपको हम गैर मशरूत सपोर्ट करते। तो चोर है, डाकू है। नहीं, जैसे भी हुआ, से जब आसिफ ये जैसे भी हुआ फिर भी हम ये करते हैं, ये आपकी बात में ही जवाब मौजूद किरदार है। का जरा जवाब तो सुन ले, जवाब तो सुन ले मेरे भाई। हाँ। उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब ने ज्वाइंट सेशन जब खिताब किया, उस वक्त भी ऑफर किया है। जवाब असली तरबियत। आप मुझे बता दो कि इन सारी चीजों को लेके आज भी हम हिमायती है। पीपल्स पार्टी हमेशा मुज़ाकरात पे यकीन रखती है, सियासी पार्टियों का ये उसूल होना चाहिए, लेकिन क्या एक हाथ में बम सिविल नाफरमानी का, दूसरे हाथ में लाने का, ये कोई आपने कभी दुनिया में देखा है? और ये इख्तियार पहले उसने दिया कि महमूद खान चकज़ई को, उस बेचारे के साथ क्या किया है। फिर ये 5 रुकनी जो 4 रुकनी वो है उमर अयूब साहब, उनको दिए। अगले दिन जाके कोर्ट की पेशी में कहा कि नहीं जी, हम कोई स्पेस नहीं देंगे। और आज की खबर जो उनके लोग बता रहे, फैसल चौधरी साहब बेहतर बताएंगे, क्योंकि लोग आज बता रहे हैं कि आज इमरान खान साहब के पास, मुझे शौकत यूसुफजई साहब 2-3 को मैं सुन रहा था कि आज हमारी मुलाकात है सिविल नाफरमानी के लिए। इमरान खान साहब आज हिदायत देंगे, एक तरफ आप सिविल नाफरमानी और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि भाई मुज़ाकरात करो, और फिर शर्तें भी रख रहे हो। भाई मुज़ाकरात भी शर्तें नहीं होते हैं, मुतालबात जरूर होते हैं टेबल पे दो फरी के बीच में कि बाबा हमारे ये मुतालबात है, शर्त नहीं होता है। और फिर उन सब चीजों को साथ साथ आप ये चीज बता दें कि आप सिविल नाफरमानी का पता है वो क्या है। सिविल नाफरमानी का मसला ये है कि आपने गवर्नमेंट की बिल जमा नहीं करना है, ना अदालत को मानना है, ना हुकूमत को मानना है, ना जुडिशरी कुछ करवाना है। सही, आपकी जो अपनी हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, वहां पर क्या सूरत हाल होगी आपकी सिविल नाफरमानी की सूरत में? सही। अच्छा, मुझे ब्रेक पे जाना है, बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। रियासत आज़ाद साहब, ये बताएं कि ये जो आपने गुफ्तगू सुनी, जो कादिर मंदोखेल साहब कह रहे हैं, ये जो मिट्टी पाओ फार्मूला है कि जैसे भी हुआ लेकिन हमने कह दिया कि बस अब इसी तरीके से आ जाएं और हमारे साथ, तो इसमें जो यानी कि हम मातूब कर सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि सियासी सोल्यूशन ढूंढ लेते। पीटीआई कह रही थी कि हम आपको सपोर्ट कर देते हैं, मरकज में आप हुकूमत बना लें। तो ये फार्मूला मंदोखेल साहब खुद डसे हुए हैं ये 2024 के इलेक्शन के। वो कहते हैं कि 3000 जिसने वोट लिए तो उसको मेरे हल्के में जितवा दिया। तो ये फार्मूला आप कैसे देखते हैं, ये कोई है वाइबल फार्मूला? देखिए, फार्मूले के वाले से तो ये पॉलिटिकल पार्टीज का अंदरूनी मामला होता है, उस पे तो राय जनी जरा मुश्किल होती है। मुतलका लोग उस पे आईन और कानून के मुताबिक जो इलेक्शन है, इलेक्शन जो साफ और शफाफ होना चाहिए, ये उसके बाद उस प्रोसेस के ऊपर क्या उसको हशवे किया जा सकता है सियासी मसलहत के तहत? नहीं, वो तो नहीं किया जा सकता। देखिए, हम तो हमेशा डिमांड करते हैं, अभी भी इस इलेक्शन के ऊपर देख ले, 18 पे जैसे मंदोखेल साहब बात कर रहे हैं, और इस इलेक्शन पे भी बेतहाशा लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और इस दफा तो बिल्कुल हद ही हो गई है। तो सच्ची बात है, इस मुल्क में कभी
शफाफ ईसा भाई, आपको पता है कभी इलेक्शन हुआ ही नहीं है। एक वो 70 वाले की जो बात करते हो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी आपके सामने है। लेकिन इस मुल्क के अंदर असल में कबात ऐसे कि 35 इयर्स तक इस मुल्क के अंदर मार्शल लॉ रहा है। ये उस मुल्क की जमहूरियत की आप बात कर रहे हैं जिस मुल्क के अंदर अदलिया का आप जस्टिस मुनीर से आगे देखें, फिर फैज ईसा को देखें, फिर और कुछ दीगर जजेस साहबान, उनके हवाले से जिन लोगों ने इस पे बहुत सारी गुफ्तगू की है, मैं टाइम नहीं जाया करना चाहता। तो अदलिया के अंदर भी मामलात लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात है और अदलिया को भी नहीं चलने दिया गया है, जमहूरियत भी यहाँ नहीं चल सकी। तो मेरे ख्याल में इन तमाम मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ ये है कि इलेक्शन फ्री, फेयर, विदाउट फियर एंड फेवर हो, और जो लोग जीतते हैं जिनको अवाम मैंडेट दे उनको हुकूमत दे, और एक दो टेन्योर अगर इस मुल्क के अंदर ऐसे चले जाएं तो इंशाल्लाह ये जमहूरियत जो है ये जड़ पकड़ जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ हो ये रहा है कि जमहूरियत का पौधा लगा दिया जाता है और 2 महीने के बाद उसको उखाड़ के नीचे दिखाया जाता है कि उसने जड़ें पकड़ी है या नहीं। ये हमारी जमहूरियत का हाल है। और आप अगर इंडिया की मिसाल दें जमहूरियत की, आपने जहां से ये निजाम लिया बरतानिया का, वहां की जमहूरियत क्या मिसाल दें, तो आप देखें वहां पे कभी ऐसी कबाहतें पैदा नहीं हुई। ये सिर्फ हमारे ही मुल्क में होती है, हमारे ही मुल्क में ये सिचुएशन है। क्यों है? इन रीजंस को एड्रेस करने सही। के लिए तमाम पॉलिटिकल लोगों को बैठ के आपस में बात करनी चाहिए और एक मुत्तफिका, जैसे इन्होंने सीओटी को बहुत रेफर किया है, उसको भी एज इट इज स्ट्रिक्टो सेंसो फॉलो नहीं किया गया, उसमें भी पिक एंड चूज की गई है। ऐसा मुआहदा तमाम पॉलिटिकल लोग बैठ के करें कि हम अपना घर का गंद जो है वो घर में धोएंगे, उसको चौक और चौराहे में लेके नहीं आएंगे। हम अपने मसाइल आपस में बैठ के हल करेंगे, सही। हम सड़कों पे पिलाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं लेके जाएंगे। सियासतदानों ने ये मिसाल कायम करनी तो इस मुल्क के अंदर बेहतरीन जमहूरियत आ सकती है। अदरवाइज यही रोना आप हर 5 साल बाद आप सुनते रहेंगे। हर बंदा कहेगा 2 इलेक्शन पहले देखते, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये 5वां भी था। तो ये बहस हमारा ये कौमी खेल बन जाएगा। इसके अलावा इस बहस से आपको कुछ हासिल नहीं होगा, सही। कोई फायदा नहीं हो, इसी तरह रोते रहेंगे। सही। फैसल चौधरी साहब ये बताएंगे, जो सिविल नाफरमानी का मामला है ये बहुत ही ज़ाहिर है सीरियस है और एक ऐसा वक्त जिस वक्त अब मशवरे आना शुरू हो गए हैं कि इस स्टेज के ऊपर इस नहज पर चले गए तो बस फिर कुछ नहीं बचेगा, तो ये मुज़ाकरात वाली कहानी भी नहीं चलेगी। एग्जैक्टली ये सिविल नाफरमानी के मामले पर आप लोगों को, आप PTI को अडयाला जेल से क्या कहा गया है कि करनी है, नहीं करनी, करनी है तो कब करनी है और क्या स्टेजेस होंगे इसकी? देखिए, आज इमरान खान साहब को ये जो महमूद खान अटकज़ई साहब की अपील है उसके बारे में भी मैंने ब्रीफ किया है। तो उस पर उन्होंने ये कहा है कि वो सुबह लाइमल देंगे और ज़ाहिर है महमूद खान अटकज़ई हमारे ताती हैं, उनकी अपील को एक बड़े सीरियसली कंसिडर किया जाता है। और इमरान खान साहब से मैंने उनको जो महमूद खान अटकज़ई साहब का या बाकी दोस्तों का जो अपील था उनके सामने रखा है, तो सुबह वो अपना लाइमल देंगे इसके ऊपर। लेकिन अगर इस स्टेज के ऊपर जाते हैं, रेमिटेंसेस पहले आप मरहले में था कि रेमिटेंसेस कहा जाएगा कि बैंकिंग चैनल्स के ज़रिए ना भेजी जाएं, अगले मरहले के ऊपर जो है वो सिविल नाफरमानी की तहरीक, बिल जमा नहीं करवाने। अभी आपने देखा होगा कि एक लेटर जो है वो वाजबात की अदायगी के लिए जो है वो लिखा गया है वफाकी वज़ीर की तरफ से तमाम सूबाई वज़राए आला को कि जो बिजली की मद में पैसे देने हैं वो दिए जाएँ। अगरचे खैबर पख्तूनख्वा का मेरा ख्याल है सबसे कम शेयर है, सिंध का, बलूचिस्तान का, पंजाब का बहुत ज़्यादा है, निस्बतन 8 अरब है शायद खैबर पख्तूनख्वा का, बाकी तो 38 अरब, 59 अरब और इससे ज़्यादा 85 अरब तक जो है वो वाजिबात है। ये अगर नहीं किया जाता तो उस बेसिस के ऊपर तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किलात आपको नहीं लगता पैदा हो जाएंगी? नहीं, वो तो एक फाइनेंशियल जो मामलात है तो उन्होंने वफाक ने सूबे के भी पैसे देने हैं। ये तो जाहिर है मुजम्मिल असलम साहब आपको ज्यादा बेहतर इसके ऊपर ब्रीफ कर सकते हैं ना कि ये वो क्या मामला है, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से कि क्या उनके मामलात हैं। तो आई थिंक उसमें वफाक ने भी सूबे के पैसे देने हैं, तो वो तो उसमें भी एडजस्ट हो सकता है। कोई मेरे ख्याल में मुझे कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं मालूम, इसलिए मैं दूंगा नहीं। मुजम्मिल असलम साहब से आप ये सवाल कीजिएगा तो आपको ज्यादा बेहतर। सही। अच्छा ये भी बता दें कि इस पे बता सकते हैं क्योंकि ये मेरे सवाल है। सही। अच्छा ये भी बता दें कि तहरीक इंसाफ जो है उसकी जानिब से, यानी ये अडयाला जेल से ही खबरें आ रही थी कि इमरान खान सख्त नाला हैं पार्टी की बाहर मौजूद क़यादत के हवाले से, उनके किरदार के हवाले से।
तो हाउ सीरियस इज़ दैट? क्या ये बात दुरुस्त है कि उन्होंने जो मुख्तलिफ लोगों की जिम्मेदारियां थी वो उठाकर दीगर लोगों को तजवीज़ कर दी हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल अब तमाम तर इख्तियारात गालिबन जो है वो बैरिस्टर गौहर के बजाय उमर अयूब साहब पर की तरफ मुंतकिल हो गए। उमर अयूब साहब मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह हैं और उससे मुतल्लिक सारे मामला वो भी करते हैं। और जो गौहर साहब हैं वो असल में अदम एतमाद की बात नहीं थी, वो जो अखबारी खबरें थी इमरान खान साहब उन पे तबसरा कर रहे थे। आज भी उन्होंने ये मुझे कहा है कि मेरा नो ट्रस्ट में नहीं है, मैं तो जो पार्लियामेंट में जो शोहदा वाला मामला है उस पर खान साहब काफी कीन है कि उसको कैसे जो है वो रेज किया जाए और उसको इफेक्टिवली रेज किया जाना सही, चाहिए। अच्छा ठीक है, ठीक है। रियासत आज़ाद साहब ये बताएं कि हुकूमत डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर गवर्नर राज के हवाले से रियासत आज़ाद साहब मुख्तलिफ मौके पर हुकूमत ये कहती रही है कि अगर ये स्टेप लिया जाता है तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत चली जाएगी। आइन के तहत जाहिर है कि जो भी गवर्नमेंट है, फेडरेटिंग यूनिट है, उसको कोऑपरेट करना है सेंटर के साथ। ये जो स्टेज है, आप ये समझते हैं कि इसमें तहरीक इंसाफ की हुकूमत सिविल नाफरमानी वाला मामला अगर चलता है तो ये बड़ी एक सॉलिड बुनियाद हो सकती है उस हुकूमत की, सूबाई हुकूमत के खात्मे के लिए? देखिए, ऐसा 232 जो आर्टिकल है उसके अंदर लिखा हुआ है कि व्हेन देयर इज अ एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल वॉर, या वहां की जो मुतलका सूबाई हुकूमत है वो वहां पे ये कहे कि कुछ ऐसे हालात हो गए जिससे ये हो कि इंटेग्रिटी, सोवरेनिटी एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ पाकिस्तान को खतरा है, उस हिस्से में या सूबे में या जिले में किसी जगह पे भी ऐसे हालात हो और वो कहें कि हमारे ये बियॉन्ड कंट्रोल है, तो फिर तो गवर्नर राज लगाया जा सकता है। और अगर ऐसा नहीं और फेडरल गवर्नमेंट खुद लगाती है तो फिर 10 दिन के अंदर उन्हें पार्लियामेंट से उसकी मंजूरी भी लेनी है। लेकिन ऐसे हालात तो वहां पे नहीं है और मैं समझता हूँ बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ ऐसा करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ हालात और सियासी पारा इतना हाई है कि आप इस इस मुल्क के अंदर जो सुबाइयत का इशू रेज किया जा रहा है, अल्लाह से माफी मांगे और इससे दुआ करें कि ऐसा ना हो। मेरे मुंह में खाक, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, ऐसी चीजों से परहेज करना चाहिए। इससे मजीद मुनाफरत और सियासी इश्तियाल पैदा होगा और मैं समझता हूं कि ना ऐसा करना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। रियासत आज़ाद साहब हमारे साथ मौजूद थे फैसल चौधरी साहब, कादिर मंदोखिल साहब। वक्त जो है वो प्रोग्राम का ख़त्म हो गया। साल 2024 ख़त्म होने को है, 2025 का बहुत जल्द आगाज़ होने वाला है और जो इस वक्त दुनिया भर में और ख़ास तौर पर अमेरिका में तब्दीली हो रही है, उस तब्दीली के असरात किस तरीके से पाकिस्तान को ख़ास तौर पर मुतासर कर सकते हैं, इस मामले पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।